सुधीर व्यास जी द्वारा रचित गीत की इन मनमोहक पंक्ति। तो धाम सरकार, स्वागत है आपका हमारे ये चमक ये दमक फुलवन महक। उस भजन से जो है कि सुधीर व्यास जी ने तो एक ख्याति प्राप्त कि कैसे मोहन ठाकुर जी धाम सरकार बन गए। तो मैं चाहता हूँ कि धाम के बारे में आप कुछ बताइए। में स्त्रियाँ दुखी हैं और संसार में दुर्गा को पूजी नहीं जाती। धाम पे हनुमान जी की मूर्ति, ऐसा बताते हैं कि वो हर साल कुछ चीज बढ़ जाती है। इस संसार में ये 33 करोड़ देवता है। क्या ये जरूरी है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकता है? धाम सरकार के पास चाहे नेता की बात करूं, चाहे अभिनेताओं की बात करूं, तमाम एक ब्राह्मण पूजनीय कैसे होता है? तो क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है? काल मृत्यु तो आपको परेशान कर देगा देवी। तो ये भूत प्रेत वाली चीज़ नहीं, है। भूत में नहीं आता है कि आप केवल अमीरों के गुरु हैं। प्रेम क्यों करना। बोलते हैं कि भगवान से डरो वरना ऐसा? अरे ये तो मूर्ख लोग हैं। लोगों के शरीर में देवी देवता आ रहा है, अरे ये अब सब वो तो प्रेम से बुलाए तो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं झोपड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ। प्रदेश सरकार से हमारी धाम सरकार अलग कैसे? वो यही है, कलयुग में पूरा समय रहेंगे। करोड़ों में खेलते थे, आज खेला लगा हुआ। सब्जी लो यहाँ तो फेंक दिया, तस्वीरें जो वायरल फेंक दी। भाई जनता को जोड़ने के लिए कहा था, जिसकी हम 10 दिन पूजा करें और उसको ऐसा ले जाओ फेंकें। ना गुस्सा नहीं, फेर नहीं। नमस्कार। ये चमक ये दमक गुलबन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। सुधीर व्यास जी द्वारा रचित गीत की इन मनमोहक पंक्तियों से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन इस गीत में जिस सरकार का जिक्र किया गया है, शायद उनमें से आप में से बहुत से लोग परिचित नहीं होंगे। आज हमारे बीच वही सरकार मौजूद है। तो धाम सरकार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ है क्रांति प्रिया जी। तो शुरू करें मैडम? बिल्कुल, सवाल जवाब कर। ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत हमने बात कही, और अगर इस गीत को गुनगुना दिया जाए मोहित, लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डेडिकेट कर पाएंगे कि ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। सुधीर व्यास जी की ये पंक्तियां थी, और जब इन्हें लिखा गया था तो आपको बता दें कि बिहाइंड द सीन ये था कि इसे लिखने के पीछे कारण थे धाम सरकार। मेरा पहला सवाल ये होगा मोहित कि कैसे मोहन ठाकुर जी धाम सरकार बन गए? वो सच के जो जहाँ से यात्रा शुरू हुई धाम सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल। वो 35 साल से उस भजन, बहुत सारे भजन गाते थे, सुंदरकांड भी करते थे वो, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो उनने मेरे से कहा कि अब तो जीवन का अंतिम श्वास है, समय भी करीब है, तुम चाहते हो क्या? तो उनने कहा कि मेरा भजन आज तक सक्सेस नहीं हुआ, सुंदरकांड करता हूँ वो भी सक्सेस नहीं हुआ, मैंने हनुमान जी के पास भी कर लिया 35 साल से, उनने भी कुछ नहीं किया, भगवान ने भी कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, तुम आज से आज तक ये करते आए हो कि मैं कर रहा हूँ, और जब मैं आ जाता हूँ भगवान मदद नहीं करता है। तो मैंने कहा आप भजन ला को बताइए मुझे। फिर वो भजन लाए, वो भी किसी गायक का था पहले का। तो वो इसमें आप ये 6 शब्द बदल दीजिए, सरकार शब्द और तुम ही से है, वो ये बदल दीजिए और इसको आप डालना, तो राम जी की कृपा से ये 200 बिलियन पार कर जाएगा। उनने करा, मैंने उनको टाइम दिया, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन 11:54 से 12:45 का उनको समय दिया था कि इसमें इसको डाल देना, क्योंकि अभिजीत भी आ गया, रामनवमी भी थी। तो वो रातों रात ही लाखों में पहुँच गया, 250 बिलियन के करीब अब इस समय चल रहा। उस भजन से जो है कि सुधीर व्यास जी ने तो एक ख्याति प्राप्त कर ली, लेकिन जिन सरकार ने उनको मार्गदर्शन दिया, सरकार ने उनको रास्ता दिखाया, मैं चाहता हूँ कि उन सरकार को भी दुनिया जाने, उनके बारे में जाने। कारण है कि हमारा बिहाइंड द सीन जो है मोहित, वो इस तरह के अनछुए पहलुओं को लेकर आता है। मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। आप लिखते हैं, मैंने आपको, हम आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, और विशेष रूप से हमारे इस पॉडकास्ट बिहाइंड द सीन के लिए सरकार ने या धाम सरकार जी ने समय दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहेंगे हम दोनों आपका, हमारे दर्शक भी आपका शुक्रिया करेंगे। अब सवाल ये होगा कि आप लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम के लाइन जो जाती है स्टेटस की कि धर्म ही जीवन है, वही तो फिर कर्म क्या है? कर्म पूजा है। धर्म ही जीवन है और कर्म पूजा है। जिसने कर्म को श्रेष्ठता से किया तो वही पूजा बन जाए, और जिनने धर्म को अपना जीवन बना लिया, जो धर्म है वही सत्य है, और सत्य है वही सनातन है, और सनातन है वही परमात्मा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक बार अपनी यात्रा के बारे में बताएं। आपकी यात्रा, धर्म की जो यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे एक सामान्य सा इंसान इतना
मतलब धाम सरकार के रूप में जिसको मैं जाना चाहता धर्म की यात्रा ऐसे चालू हुई जब 6-7 साल का था। मेरे जीवन में एक प्रेरणा हमेशा रहती थी कि मुझे जीवन में पढ़ाई भली कर लूँ मैं, तो मुझे धर्म की ओर जाना। एक मंदिर हो, वहाँ वेद का अनुष्ठान चलता रहे, ये मन में और बुद्धि में और विवेक में ये बार बार उथल पुथल होती थी। चलता रहा। 10 साल की उम्र में मैंने मेरे गुरुदेव को देखा जाता हुआ रात को 3 बजे, वो नवरात्रि में हनुमान जी के यहाँ जाते थे, तो वो पत्थरों पे चल रहे थे, खड़ो पहनी थी उनने लकड़ी की, वो लकड़ी की खड़ो बज नहीं रही थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये इस पे चल रहे हैं पत्थर पे तो वो बजती लकड़ी टप 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 ऐसी, वो बज नहीं रही थी। तो मैं उनके पीछे पीछे 10 साल की उम्र में उनके पीछे पीछे मैं हनुमान जी तक गया। वो अंदर चले गए। मैंने सोचा अब अपन को यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, कि ये मोड़ को देख लेंगे। बचपन में डर भी था, मैं तो देख दाख को आ गया। वो सुबह जब वहाँ से संध्या कर को निकले, नवरात्रि का समय था, चैत्र ये कुंवार की नवरात्रि, वो घर पे पहुँचे निवास पे। उनने चौकीदार को कहा, जो कोटवार था गांव का, उनको कहा कि साहब उठ आया होगा तो तुम मेरे पास बुलाओ। मेरा नामकरण संस्कार किया था उन्होंने, उसी दिन से मुझे साहब बोलते थे, वो नाम लेकर नहीं बोलते। जब वो आया कोटवार, उसने कहा कि आपको उन्होंने बुलाया है, तो मैंने उस चीज़ में बड़ा मगो, अपन ने कोई रात को गलती करी थी उसी का तो परिणाम नहीं है क्योंकि मन में दहशत हुई मेरे। फिर पिताजी से मैंने पूछा, मैंने रात को उनको 3 बजे हनुमान जी तक देखा था चलता हुआ, इसी कारण से इतनी बुला रहे हैं। तो नहीं साहब जाइए, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं गया नहा धो को, तो मैं जैसे गया वैसा गिर गया उनके सामने कि मेरे में जान ही नहीं होगा, ऐसा गिर गया। तो उन्होंने उठा लिया, मुझे हृदय से लगाया और उन्होंने कहा, साहब जिनके लिए मैंने यहाँ जन्म लिया उनको रात में देखने की क्या ज़रूरत है। मैंने आपके लिए जन्म लिया था यहाँ, और आपके जीवन को सार्थक और मेरे जीवन को साथ में सार्थक करने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए जन्म हुआ मेरा। और मैं 7 जन्मों से आपका गुरु हूँ, सदगुरु, और आप हमेशा मेरे प्रिय रहें और प्रिय रहोगा। जीवन और मृत्यु अगर सत्य है तो उसके बीच में जो जीवन है उसे कैसे जिया जाए? उसको ऐसे जिया जाए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, सबसे सच्चा प्रेम करते हुए, कोई से कपट छल छिद्र नहीं करना है, क्योंकि कपट और छल छिद्र ऐसी चीज़ है कि मनुष्य को गिरा देती है। तो जो बीच का जीवन है, परमात्मा से हम प्रेम करें और उनको हमारे हृदय में पहचानें। बाहर नहीं है भगवान, बाहर इनमें सब में जितने भी जीव मात्र हैं उनमें ईश्वर है, तो हम उनको हमारे हृदय में ही खोज करें। क्योंकि मंदिरों में खोज करना, हनुमान जी ने कहा था त्रेता युग में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ देखूं वहाँ अगणित योद्धा। किनको कहा था? राम जी को। जब राम जी ने प्रश्न किया कि तुम लंका गए थे तो आपने देखा क्या, तो उन्होंने कहा मंदिर के आकार तो बहुत थे, वो उनमें सब में योद्धा लोग की मालिश हो रही थी और पड़े थे वो राक्षस पे। मुझे भगवान कहीं नहीं दिखा। भगवान जब जब मैंने देखा तो सिया सहित मेरे हृदय में दर्शन हुए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आपका जो धाम है वो आष्टा से बापचा गांव की तरफ, भगवान का जो धाम है वो आष्टा के पास बापचा गांव में। तो मैं चाहता हूँ कि धाम के बारे में आप कुछ बताइए। धाम के बारे में तो क्या है मोहित, वहाँ तो इतनी अनंत चीज़ है कि मैं बता ही नहीं सकता। वहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो प्रथम बहुत से वहाँ कई सिद्ध हैं, हजारों में लोग जाते हैं, मेरे से नहीं मिलते हैं, वहाँ प्रार्थना कर लेते हैं, वो सुन लेता। जिसके कान भी नहीं है, मुख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, तो वो सुन लेता है, और सबकी दुख भी दूर हो रहा है, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, और कई भगवान की भक्ति की ओर दौड़ रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर के पीछे लग गए हैं, और वही मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि जो परमात्मा से जोड़ता है वो सच्चा ईश्वर को पहचान चुका अपने हृदय में। आज के समय में ना जब कष्ट होता है ना तभी इंसान भगवान को पुकारता है। कष्ट ना हो और भगवान सुनते चले जाएं, ऐसा क्या किया जाए? भगवान, जब भगवान का हर पल चिंतन होता है हृदय से, वो किसी को सुनाना नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को कहना नहीं, और वो कभी श्वास श्वास पे लिख दिया जाए तो आपके अनंत जन्म के पाप, दोष, क्रिया ये सब समाप्त हो जाती। फिर दुख का नाम नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं आहता को पकड़ लेता है।
और जब वो हाथ आपको पकड़ लेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जब जाओगे यहाँ से फिर आपकी इच्छा से जाओगे, आप काल की इच्छा से नहीं जाओगे। जब ईश्वर चिंतन होना चालू हो जाता है तो फिर काल की ताकत नहीं कि हमें ले जा सकता है, क्योंकि फिर आपकी इच्छा से, जैसे भीष्म पितामह अपनी इच्छा से गए हैं, ऐसे आप भी चले जाओ। धाम पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, हाँ, ऐसा बताते हैं कि वो हर साल कुछ इंच बढ़ जाती है, तो ये इसके पीछे मतलब ये क्या सच है और इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे मोहित जी ये है कि वहाँ जो भजन हुए उनके कारण उनमें एनर्जी इतनी है, सकारात्मक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसके कारण वो बढ़ रहे हैं। वहाँ करोड़ों तो किष्किंधा हो गए, करोड़ों सुंदरकांड हो गए। और ये सुंदरकांड नहीं अपना वाल्मीकि, इस तुलसीकृत का, वाल्मीकि के सुंदरकांड में लगता 8 घंटा एक ब्राह्मण को, और किष्किंधा में लगता है वाल्मीकि का 7 घंटा, पूरा संस्कृत में है। और उसमें इनमें चौपाई है और दोहा है तुलसीकृत में, और उसमें सर्ग है। इच्छा होने लग रही है इतनी बातें सुनकर वहाँ पहुँचने की, मतलब वो धरा धन्य है, पवित्र है, शायद ये जवाब हो सकता है। और जब वहाँ 20-22 साल 10-10 हज़ार लोग रहे, 5,000 भी रहे, 10,000 भी रहे, 12,000 भी रहे, जब वहाँ सतत जाप चलते थे, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, वो 10,000 लोग करते थे, तो वो इतनी पावन भूमि हो गई कि वहाँ सकारात्मकता के अलावा कुछ है ही नहीं। वहाँ जो भी नेगेटिव जाता वो भी पॉजिटिव हो जाता, सब भूल जाता हूँ। और उसी के कारण जो हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, और वो राम रूप में है, भगवान राम 11,000 वर्ष तक रहे इसी मृतलोक में मनुष्य रूप में, ऐसे नहीं कि उनका दूसरा स्वरूप था। गौदू धनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो वो उसी के कारण, उस जाप के कारण, वेदों का अनुष्ठान के कारण पूरा 30 साल हो गए वो चलते चलते, और बाहर भी चलते हैं। तो 30 साल में उस मूर्ति में ही, उस पाषाण की मूर्ति में इतनी जान आ गई कि वो बढ़ रही, वो इतनी बड़ी थी जब उसको निकाली थी पहले से ही वो हनुमान जी की मूर्ति। तो उस समय कहीं, क्योंकि वहाँ जब मैंने खुदवाई थी उनको तो 4-4.5 हाथ पे सिंदूर निकला था वहाँ से, नीचे ज़मीन में इतना मोटा 4.5 हाथ पे। फिर उसकी मैंने लेप पे पोंछा कर जांच करवाई तो 600 वर्ष पुराना निकला था। मतलब विज्ञान भी फेल है, अध्यात्म के आगे। हाँ, सब चीज़ फेल है। अध्यात्म में तो सर्वस्व है ही सही हमारा, अध्यात्म में ही तो ईश्वर है। ईश्वर को देखा नहीं किसी ने, क्योंकि ईश्वर एक प्रकाश है ऐसा। जब जब यहाँ आता हूँ, जो एको ब्रह्म हम बोलते हैं वो एक प्रकाश है। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनुपा, सत्य सत्य जय सतव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। तो वो प्रकाश है। जब जब उनकी, भगवान की तो इच्छा से आते हैं, स्वयं की इच्छा से, हमारी कोई की इच्छा से नहीं आते हैं। तो हाँ, जब भक्त उनका चिंतन करता है तो फिर वो दौड़े चले आते हैं। वो जब जब आते हैं तो मानव शरीर ही धरते हैं, और जब जब नारायणी आती है तो आप जैसा स्वरूप धरती है। फिर आज क्या है, लोग घर में स्त्रियां दुखी हैं और संसार में दुर्गा को पूजने जाता है। भाई घर में जो गृहिणी है वही तो लक्ष्मी का स्वरूप है। कभी उसे संतुष्ट कर दे वो व्यक्ति तो कामाक्षा जाना नहीं पड़े उसे, और देवियों का यहाँ नहीं जाना पड़े, तो उसको दुखी करेंगे और कामाक्षा की पूजा करने जाएंगे, या फिर और कहीं की पर्वत पे बैठे हो उसकी पूजा करने जाने पड़ेगा। तो ये मनुष्य ने मानसिकता क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर दिया, दम्भ ने। दम्भ बहुत चल रहा भारत में, टोट के। मैं चाहता हूँ आसान भाषा में थोड़ा इसको और एक्सप्लेन किया जाए। इनफैक्ट मुझे लगता है एक सवाल इस पे ये बन जाता है मोहित, हम लोगों का बिहाइंड द सीन इज, हमारा मकसद ही यही है कि पर्दे के पीछे की क्या कहानियाँ हैं। तो इस कहानी के पीछे की एक कहानी, जब आपने टोटका शब्द यूज़ किया तो मेरे दिमाग में तुरंत वो विश्वास और अंधविश्वास वाली बात आ गई। हाँ, तो विश्वास को मानना और अंधविश्वास से दूर रहना बहुत महीन अंतर है। बहुत। विश्वास और अंधविश्वास। अरे
पृथ्वी और आकाश इतना अंतर है। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के आंख के ऊपर की पट्टी हटा दीजिए कि कहाँ विश्वास है और कहाँ हम अंधविश्वास के पीछे अंधे। जैसे भगवान है तो भगवान को किसी प्रसाद की जरूरत नहीं, जो सबको खिलाता उसको काय खाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। जो सबको फल खिलाता और पेड़ में फल लगते हैं, फल वो पेड़ भी नहीं खाता है, पेड़ भी हमें देता खाने के लिए, तो वो भगवान को जरूरत है क्या? क्योंकि उसका बीज तो भगवान द्वारा बनाना। जितने भी यहाँ प्रकृति को उद्गार किया भगवान ने, प्रकृति का बीजारोपण किया, तो उसमें सारे बीज दे दिए हमने। जितनी भी धातु है जमीन में मिलेगा आपको, आकाश से गिरती हुई नहीं मिलेगा, या कोई बना नहीं सकता उन धातु को। इस संसार में सारी धातु इसी पृथ्वी में है, पहले से फिक्स कर दी। अभी वो जबलपुर का ना आपने देखा ना, 100 हेक्टर में सोना निकल रहा हो, गवर्नमेंट ने उस पर करा हो और चल रहा, पूरे फैंसी इनकर को अंडर में ले लिया गवर्नमेंट ने। तो ये तो भारत भूमि तो ऐसी सोना उगलती है। तो यह संसार ने क्या भ्रांतियों में, भगवान को चाहिए आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, ये 2 चीज़ चाहिए। इसके अलावा पत्ते भी नहीं चाहिए, ना ये फूल चाहिए, ना माला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका जीवन में वो आपका सच्चा साथी बन जाएगा और वो आपके अंदर ही बैठा है। इसीलिए कहा था तुलसीदास जी ने, बिन पद चलऊं सुनई बिन काना, कर विधि कर्म कर रही विधि नाना, आनन रहित वो सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ा जोगी। तो आपके अंदर बैठ के ही सारा रस ले रहा। विश्वास और अंधविश्वास की बात चल रही है, जैसे समाज में कई तरीके की बातें होती है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये सब झूठ है, मिथ्या है। छींक आ गई, ये सब झूठ है। छींक आएगा भाई, वो तो आई ऊपर से, तो छींक आएगी से आपके। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ये क्लियर हो। को नहीं मानना चाहिए। बिल्ली ने रास्ता वो कहाँ जाएगा गाँव में से निकल कर? भाई वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। एक बार सतलापुर में सिरु यज्ञ की बात 2009 की, हम गए तामोट और वो महाराज था, कथावाचक, राजन भी थो। तो हम उधर से आए जब अब्दुल्लागंज का वहाँ गिरिट का पास में वो जो पुलिया है ना, तो वो बिल्ली उधर से गिरिट तरफ से आई तो वो मकान में गई। इधर कोई साध्वी का मकान है उधर, तो वो गई तो उसने एकदम गाड़ी रोक दी पप्पू ने। ये पप्पू बद्री का भाई, तो पप्पू ने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा गाड़ी क्यों रोकी? तो वो महाराज जी की। तो महाराज जी क्या हो गया? तो वो बिल्ली निकली। मुख तेरे जैसा पागल कौन होगा संसार में? अरे भगवान से बड़ा कौन हो सकता है भाई? ये अंधविश्वास है। कहीं भी बिल्ली निकल जाए, छींक हो जाए, ये सब फालतू की बात है। आपको जुकाम होगा, बार बार छींक छींक कर रहे हो, तो आप जिंदगी भर नहीं जा पाओगे कहीं। बिल्कुल सही बात। अपना काम को बिगाड़ लोगे आप। बिल्कुल। और भाई इसमें मस्तिष्क में कभी एलर्जी हो जाती है, उससे छींक आती है, वैसे छींक आती है 2, 4, 6 महीने में, वो बात अलग है। और कभी आप शुभ कार्य करने जा रहे हो तो उसका भी ये है, कभी आपकी पीठ पे हुई तो आप निकल जाओ, और आपके सामने हो गई तो आप उसको 16 कदम पीछे होकर निकल जाओ। ऐसा वेद में लिखा है, शास्त्रों में, 16 कदम पीछे हो जाओ, आपके सामने हुई तो। और उसको जुकाम नहीं हो, ये कुछ भी नहीं हो तो है भाई, उसको कभी नहीं कभी, क्योंकि जो स्वस्थ आदमी रहता है उसको 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में छींक आती है। तो वो अंधविश्वास है, और वो अंधविश्वास में किसी को, और आज की नई उछेर, आज की पीढ़ी हालांकि ये नहीं मानती है, ये कुछ एक वर्ग विशेष की समस्या जरूर हो सकती है, लेकिन आज की पीढ़ी संस्कारों से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, इसके लिए जरूरी होते हैं गुरु का मार्गदर्शन। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है गुरु हमारी आज की पीढ़ी के लिए? और क्या देखो गुरु शब्द बहुत महान होता है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकती हो गुरु, मोहित भी हो सकते हैं, ये 3 सामने खड़े ये भी हो सकते हैं भैया, ये इधर बैठे ये भी हो सकते हैं, वो उधर बैठे ये भी हो सकते हैं। क्योंकि जो अंधकार से निकाल दे वो सदगुरु है। कोई जातिगत नहीं है उसमें। हमारे वर्ण है 4, जात है ही नहीं। वाल्मीकि जी लिख को गए, भगवान राम के आने के 1 लाख वर्ष बाद आए भगवान राम यहाँ इस धराधाम पे। तो उन्हें 1 लाख वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण को लिख दी थी, 1 लाख वर्ष पहले। तो हमारे जीवन में हम जो नई पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश है कि वो ईश्वर को माने, क्योंकि ऐसा वेदों में कहा गया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नास्ति क्यों कहा गया बाद में? और ये कायम है समवेद के प्रथम पुष्ट पे, पहले ही पेज पे है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता तो भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। गौरी और गणेश भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। सप्त ऋषि भगवान के द्वारा प्रकट किया गया, और 27 देवी भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। 64 योगिनी भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। और मनुष्य को अपने हृदय से
बगैर छल रखते हुए वो ईश्वर चिंतन करे, कर्म भी कर रहा है और चिंतन भी करे, कर्म को भी नहीं छोड़ना। कर्म को छोड़ दिया तो उसे पुनः फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो कर्म को भी नहीं छोड़ना। जो कर्म भगवान ने हमें सौंपा है उनके द्वारा सौंपा गया कि आप जाइए मृतलोक पे, मनुष्य जीवन मिलेगा, क्यों मनुष्य ही समझ सकता है, नहीं तो 83,99,999 योनि नहीं जानती। उनको जो मिल जाता वो खा लेते, जो पीना वो पी लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और आपको सब चीज़ शुद्ध चाहिए, पानी भी शुद्ध चाहिए, भोजन भी शुद्ध चाहिए, फल भी शुद्ध चाहिए, सारी चीज़, सब्जी भी शुद्ध चाहिए। आप सब्जी लाते हो बाज़ार से, फिर उसको साफ करते हो, तो ये हमको शुद्ध चाहिए। मनुष्य एक है और आप सब्जी जैसी है, फल पड़े हैं और मवेशी आ गई तो खा जाएगा, उसको धोने की ज़रूरत नहीं, उसका संभाव है, उसको कोई कि इसमें केमिकल होगा कि क्या होगा उसको कोई पता नहीं उस चीज़ का। तो आज के नौजवानों को और आज की बहनों को सबको ये है कि वो अपने विचार को शुद्ध रखे, सदा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखे, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुख में सुख को देखे तो उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुख हमारे द्वारा नहीं होता है या संसार द्वारा नहीं होता है, ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार यहाँ हमको भोगना पड़ता है। जैसा प्रारब्ध है हमारा वैसा भोगना पड़ेगा। और कभी हमारा चिंतन है सही नहीं, भगवान का चिंतन है, गुरु रास्ता बता सकता है, आपका जो अंधकार चल रहा है वो मिटा सकता है और रास्ता बता देगा, फिर उस रास्ते पे आपको चलना है। तो आप चाहोगे तो उस प्रारब्ध को मिटा सकते हो, बुरा प्रारब्ध को, चिंतन से। गुरुजी मेरा एक सवाल है, शायद मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, मैंने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं ली, ऐसे बहुत सारे दर्शक भी होंगे, भगवान तो क्या गुरु दक्षिणा मैं लूं? नहीं, हाँ, ये इस भगवान को, भगवान ठाकुर जी सबके गुरु हैं, वेदों में भी लिखा, भगवान राम सबके गुरु हैं, भगवान हनुमान जी सबके गुरु हैं, भगवान शंकर जगत गुरु हैं, तो हम उनको मान लेनी। क्योंकि आपको दीक्षा आज के समय में लोगा तो आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा, लाखों को देने वाला मिलेगा और ढोंग में आपको उतारने वाला मिलेगा, आपको अंधकार में पहुंचाने वाला मिलेगा। तो भगवान को गुरु मान लो ना, वो सबका सदगुरु है। भगवान कृष्ण का योगीराज को कि वो सबके गुरु हैं, सदगुरु हैं। नहीं, समाज में एक लेकिन ऐसी बातें चलती है ना, लोग कहते हैं कि कान फुगवाना जरूरी है, कान फुगवाना, ये सब पगलापन है। वही क्लियर करना था कि इसके बारे में थोड़ा सा। अरे वो कान फुगवाना तो आप जैसे बहन बनाते हो कोई को, उस समय फूक ही देते हैं। नहीं तो वो क्या जीवन में बहुत जरूरी चीज है क्या वो, जिसको इतना बढ़ावा दिया जाता है? जरूरी नहीं, क्योंकि आज के टाइम में किस पे विश्वास करें, किस पे? आप भगवान से दीक्षा ले लो, आप नुगरे नहीं रहोगा, समक्ष बैठ जाओ और ध्यान करो उनका, जिस स्वरूप को आप चाहते हो उसका ध्यान करो, वो आपको दिखेंगे, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए, आप नुगरे नहीं रहोगा। क्या ये जरूरी है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकता है? ना, ऐसा कुछ नहीं। अरे भगवान राम का तो विश्वामित्र गुरु रहे, किस पागल ने कह दिया भाई? ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है ही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म परमात्मा को जान लेता वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणा। सब पंडित है। ये तो फिर ये जो वर्ण व्यवस्था में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था आपके शरीर पे है। किसने कहा ये कि यहाँ वर्ण व्यवस्था है? ये आपका जो शरीर है वो है वर्ण व्यवस्था। तो ये बोल रहा है ये पंडित है, ये रक्षा कर रहे हैं, क्षत्रिय है, ये कभी भरा है नहीं इसलिए वैश्य है, घुटने से नीचे शूद्र है, चरण शूद्र है। तो ये वर्ण व्यवस्था शरीर पे है, कहाँ के पागल ने कह दिया? और वो जो कहता वो खुद को नहीं समझता है तो इसलिए कह रहा। ब्राह्मण पूजनीय कैसे होता है? जन्म से होता है कि कर्म से होता है? कर्म से। जन्म से तो शूद्र होता हो, वेद कह रहा है जन्म से शूद्र होता हो, कर्म से होता हो। कोई अगर जैसे मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, हाँ। और अगर मेरे कर्म वैसे नहीं है, मैं सारे नीच कर्म कर रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ नहीं? बिल्कुल भाई जो भी यहाँ जन्म लेता है वो शूद्र ही लेता है, और कर्म से फिर वो क्षत्रिय बनता है, कर्म से ब्राह्मण बनता, कर्म से वैश्य बनता और कर्म से शूद्र बनता। कर्म से कुल डिसाइड होगा। हाँ। मोहित हमारे दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि जब हम फॉलोअर्स की बात कर रहे थे तो सिर्फ हमारे जैसे आम जन ही नहीं, कई बड़े बड़े दिग्गज भी गुरु ज्ञान लेने आते हैं धाम सरकार के पास। चाहे नेता की बात करूं, चाहे अभिनेताओं की बात करूं, तमाम एक फहरिस्त, काफी लंबी फहरिस्त है। सबसे सामान्य सवाल क्या होता है, मैं चाहे बड़े दिग्गजों की बात कर लूं या एक आम जन की बात करूं, जिसका समाधान इस समस्या को लेकर आते हैं लोग आपके पास? समस्या क्या, सब ईश्वर निपटाता, और मेरे अंदर से भी वो ईश्वर ही बोलता है, ये शरीर कभी नहीं बोलता है। भाई जब ईश्वर बाहर हो जाता है तो ये शरीर का ना तो हिलता है ना चलता है। फिर सब आखिरी में यही कहते हैं जब ले जाती समय, राम नाम सत्य है,
तो वो पहले से कर लो, नहीं राम नाम को ही पकड़ लो ना, तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। आप जो वाणी बोलोगे वो सत्य होती जाएगा। कभी राम नाम को आपने राम को रटना चालू कर दिया तो आपका जीवन में 3 बार राम का नाम लेने से विष्णु के सहस्त्र नाम हो जाते हैं। सहस्त्र नाम 1000 नाम, और आपने एक माला कर दी तो विष्णु के 1,08,000 हो जाते हैं 3 नाम से। तो उसके नाम में इतना पावर है राम के नाम में जो कोई में नहीं। वो साक्षात ब्रह्म वही है, एको ब्रह्म। और उनको हनुमान जी भज रहे हैं, शंकर जी भज रहे हैं, और जितने भी देवता हैं, हमको 33 करोड़ देवता बना दिया है इस संसार ने कि 33 करोड़ देवता, जबकि वो 33 देवता है और 33 कोटि बोलते हैं उनको। कोटि का मतलब 33 प्रकार के, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता। तो हमारे जो है पाखंड की पूजा करवाने वाले, उनने बहुत सारा नुकसान कर दिया सनातन का, सनातन को कर दिया विचलित। भाई जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, अपने अंदर ही ईश्वर को नहीं खोजा, तो मूर्ति से जब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मूर्ति आपने बिठाई है, प्राण आपने डाला मंत्र द्वारा, फिर वो भगवान बन गया। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा बनता है पूछना, तो क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है? भगवान उसके अंदर बैठे हैं, जो धड़कन चलती है वो भगवान है, शरीर नहीं। ये राम जी ने भरद्वाज जी को कहा था कि मैंने तुम्हारे हृदय में बैठे हैं उनको नमस्कार किया है, सिया राम। और जो तुम इस शरीर को देख को कह रहे हो कि ये राम है, ये शरीर राम नहीं है, मेरे हृदय में जो बैठे हैं वो सिया राम है। समाज में अभी आपने जैसे मृत्यु की बात करी आपने, हाँ। तो इससे समाज में कई कुरीतियां भी हैं। अब ये कुरीति है या सच है, आप थोड़ा सा इसको बताइएगा। ये सब मृत्यु भोज जैसी ये चीजें हैं, ये सब झूठ है। इंसान गया और उसका जैसा उस समय स्वभाव था मृत्यु के समय, उसी योनि में वो प्राप्त कर लेता। मृत्यु भोज जैसी चीजें जरूरी हैं, कुरीतियां ना, कोई जरूरी नहीं। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र क्या ये सब हमने बाद में विडम्बना की, वेदों में कोई नहीं है प्रमाण, वेदों में कोई प्रमाण नहीं। क्या होता है जब एक इंसान शरीर छोड़ देता है? शरीर छोड़ देता, उसकी जो मानसिकता अंतिम समय में, अंतिम मति सो गति, तो अंतिम में जो भी उसकी मानसिकता होती है वैसी उसको योनि प्राप्त हो जाए। 84 लाख योनि है। शरीर कभी उसको ईश्वर का चिंतन है उस समय तो वो भगवान के धाम चला जाता है। और ये अकस्मात होने वाली मृत्यु जैसे एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंट होता है, क्या है, वो भटकता है, अधोगति में जो जाता है वो अधोगति में जाता है, क्योंकि उसको तो जीने का तो इच्छा थी, तो अचानक कोई दुर्घटना हुई, उसमें चला गया हो, तो वो अधोगति में भटकता रहता। तो हमारे वेदों में ऐसा प्रमाण है कि हम नारायण बलि करवाएं तो उससे भी मुक्त हो सकता। नारायण बलि में भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि वो नारायण है, तो उनकी पूजा होती है, तो उससे वो मुक्त हो जाता है उस दोष से और उस गति से। या फिर भागवत के 18,000 श्लोक उसे मुक्त कर दे, नहीं तो वो भटकता रहता है। और भटकता कितना? 1000 साल तक। ये वेदों में लिखा, जितनी सर्प की योनि है उतनी ही वो भटकता जो प्रेत बनता। जितनी बड़ वृक्ष की योनि है वो भी 1000 साल तक रहता बड़ वृक्ष, और जितना कछुआ भी 1000 साल तक रहता। नारायण बलि और ये आप जो बोल रहे हैं वो नहीं करवाई जाए तो भटक, हाँ, वो करवा दी तो मुक्त हो जाता। तो फिर वो देख भी सकता है आसपास के जो उसके परिचित लोग हैं जो जानने वाले, वो तो देखता है ना, वो तो भाई एक वायु जैसी रहती है, वो बांस इसीलिए तो लगाते हैं उसमें 7 गाठन का, उस पर बैठता। कुछ नुकसान पहुंचा सकता है क्या वो आस करीबी लोगों को? बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारी बुद्धि है ना, उस पर दबाव करता है, वो मार नहीं सकता किसी को, उस पर दबाव करता। आप अच्छा काम सोच रहे हो और आपको उसने वहां से बुद्धि को हटाकर दूसरी तरफ लगा दिया, तो आपका नुकसान होगा ना। जी, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे थे और आपको उस कार्य में आपके मन में ये आ गया कि भाई ये तो मैं कहीं किया और लाश हो गया, तो आप उससे पीछे हट जाओ। पीछे हटकर आप दूसरा मार्ग पकड़ लो, और उस मार्ग में आपने सोचा नहीं, मंथन नहीं किया और कूद गए तो आप उसमें जीवन भी खराब हो सकता है। तो वो बुद्धि पे दबाव करती है, मार नहीं सकती किसी। आपकी इस बातचीत से मैं पिछली बातचीत का थोड़ा सा अंश उठा कर लाती हूँ, जहाँ आपने कहा था अंधविश्वास नहीं होता। हाँ। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत से जुड़ रही है। हाँ। कि अगर अकस्मात मृत्यु होती है, हाँ। तो वो मनुष्य जाता नहीं है इस धरती पर हाँ। से, उसके लिए एक उपाय करने पड़ते हैं। अकाल मृत्यु तो आपको परेशान कर देगा देवी। तो ये भूत प्रेत वाली चीज नहीं, है, भूत नहीं, भूत में नहीं आता वो भूत में आते ही नहीं। भूत नाम की कोई चीज नहीं है संसार में, ये सब मिथ्या बात है। तो किसी फिर को इसे क्या भूत कहा जाएगा? किसी को भूत लगते ही नहीं, वो सिर्फ उसकी बुद्धि पे दबाव डालता है, उसके शरीर में नहीं घुसता हो,
ये सब झूठ है, मिथ्या बात है। और ये नवरात्रि में या अलग अलग जगह पे लोगों के शरीर में देवी देवता आ रहे हैं, अरे ये अब सब वो तो क्या है? देखो, किसी को परेशान करना है घर में तो देवी जी आ जाती है, किसी को देवता आ जाता है, जबकि हमारे अंदर ये शरीर भगवान का निवास है हमारे हृदय में, इसके अलावा किसी का नहीं। भगवान के अलावा किसी का निवास नहीं है। और जिस दिन आपने मान लिया कि हमारे अंदर ही भगवान है और अंदर ही खोजना है, तो उस दिन आप ये विडंबनाओं से बाहर हो जाओगे। तो ये सच में होती हैं ये चीज़ें कि किसी के शरीर में कुछ देवी देवता नहीं होती। तो फिर वो इंसान को होता क्या है ऐसा कि वो सब जैसी मानसिकता आप मेंटेलिटी करोगे वैसा होता जाता है शरीर में। आपने सोए हो और आपने देख लिया दीवार पे आपको भय हुआ, तो आपको वहाँ परछाई दिखना चालू हो जाएगा, वो आपकी आँख की परछाई देखेगा। ऐसे हमें कितने धाम सरकार चाहिए एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, एक सही धर्म की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए? देखो, सत्य से जो प्रेम करते हैं वो सही सलाह देते हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। हम हमारे पितरों की जैसी पूजा करते हैं, तो हमारे पितरों को खुश करने के लिए पूजा करवाते हैं, और वो वेद के मंत्रों से, भागवत का स्पष्ट लिखा है और नारायण बलि का वेदों में, कौन से वेद में? समवेद में। और वो कहाँ लिखा है? 27वां सूत्र में, समवेद के 27वां सूत्र में, कि आप पितरों के लिए पूजा, तो पितृ हमारे को धन, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य हमारे पितृ देते हैं, भगवान नहीं देते। भगवान सिर्फ भक्ति देता है, ये हमारे पितरों के सुप्रत है। हमारे पितृ जब खुश रहते हैं तो हमारा वंश की भी बढ़ोतरी होती है, धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है, और प्रसन्नता का माहौल बना लेता है। फिर लोग क्या है, उन चीज़ों को छोड़कर कोई तंत्र में फंस रहा है, कोई टोटके में फंस रहा है, कोई काय में फंस रहा है, कोई अपनी जीवान काट लेता है। तो जीवान काट को अलग धर देना। तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें होती हैं? अरे सब कुछ नहीं, मेरे को कर देते नहीं लोग, तेरे को मालूम है ना। 17 साल तो हुई सतलापुर में ही धमाका बोलते बोलते हो गया। मेरे को कर देते ना। मतलब तंत्र मंत्र जैसा कुछ? मैं नहीं मानता उन चीज़ों को। हाँ। वो दुनिया कहती हो, मैं नहीं मानता। भगवान से डरना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, प्रेम करना। क्यों बोलते हैं कि भगवान से डरो वरना ऐसा? अरे ये तो मूर्ख लोग हैं, अब वो उनकी कहानी है, अब उनने जो कह दिया उसको हम क्यों माने? हम भगवान से प्रेम करें। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान सत्यता का भूखा है, भगवान सच मार्ग पे चलने का भूखा है, वो उसी में सब कुछ पालेगा आपसे। प्रेम की राम ही केवल प्रेम ही प्यारा, जो जानन हारा। जो जानन हारा। वाह। तो बस जो जान लेगा वो जान जाएगा। अब तुम सारे संसार को कि वो जानने की कोशिश करे तो वो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता है। वो तो कहता है कि भगवान है ही नहीं है। कई लोग ऐसे राजनीति में ऐसे पैदा हुए, वो कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं कोई यहाँ। प्रदेश सरकार से हमारी धाम सरकार अलग कैसे? ये दो सरकारों के बीच में सामंजस्य नहीं, ऐसा क्या नहीं। वो देखो, वो देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं? हमसे शुल्क लेकर वो चला रहे हैं, हम ही शुल्क देते हैं, हमारे बगैर शुल्क कोई नहीं चला सकता, उनके घर से थोड़ी चलाते हैं। हम जो धन देते हैं, जो टैक्स के रूप में देते हैं, हम एक छोटी सी सुई भी खरीदते हैं, पिन भी खरीदते हैं, तो उस पर भी टैक्स देते हैं, और उसके कारण हमारी गवर्नमेंट चलती है। और जो ये विकास के कार्य होते हैं, ये उसी के कारण होते हैं, कोई उनके घर से नहीं देते नेता, वो तो तनख्वाह लेते हैं। मतलब धन से चलती है प्रदेश सरकार और मन से चलता है धाम सरकार। धाम तो धाम चलता है, वो भजन के कारण चल रहा है। धाम सत्यता की राह पे चलने से चल रहा है वो, और अच्छा संदेश देने के लिए धाम चल रहा है, अच्छे विचार देने के लिए धाम चल रहा है। जो नेगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव कर देता है वो, क्योंकि परमात्मा से जोड़ना वो सच्चा भक्त भगवान का होता है, जो परमात्मा से जोड़ता है। कोई भी इंसान आप जोड़ना शुरू कर दो ईश्वर की तरफ, फालतू की बात कोई करता है उसे कभी भी लोड मत लो, आप भगवान तरफ जोड़ने की कोशिश करो। एक दिन आप पे ऐसी कृपा बरसाएगा रघुनाथ जी कि दुनिया आपके पीछे दौड़ेगा। एक समाज का एक वर्ग है हाँ। जो ये कहता है आपके बारे में हाँ। कि आप केवल अमीरों के गुरु हैं या बड़े लोगों के गुरु हैं। देख बेटा, ऐसा है, ये तो संसार में
बगैर प्रेम जब परमात्मा नहीं रीच सकता तो ये मोहन कैसे रीच सकता है? सही बात। हैं? तूने बुलाया नहीं गया तेरे घर में? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं उन लोगों को जवाब आपके जरिए देना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा कहते हैं। वो एक कहावत है ना, हजार मुंह हजार बातें, तो उसी मैं उन तरह चीज से। पे मोहित क्या ध्यान नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो संसार है, तरह तरह भांति भांति के लोग हैं। भाई कोई प्रेम से बुलाए तो मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मैं झोपड़ी में जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं उस धाम से जिनके यहाँ पन्नी लगी है, उनके घर में बैठ को आया मैं। गोंड समाज के, कोलकू समाज के, जिनके कुछ नहीं है, उनके घर बैठ को आया, चाय पी को आया, उनके घर की बनी हुई। ऐसा भी नहीं कहा कि तू बना दे कि तू बना दे। मतलब छुआछूत जैसा मैं नहीं कुछ मानता हूँ, मैं जात पात मानता नहीं हूँ। ठाकुर कुल में जन्म जरूर ले लिया, मैं जात पात नहीं मानता हूँ। जात पात तो मूर्ख लोग मानते हैं, हम जात कैसे माने? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसा थोड़ी लिखा उसमें, बड़े भाग्य पंडित तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग क्षत्रि तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य वैश्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य शूद्र तन पावा। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, ये लिखा है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आपने प्रेम की बात करी, हाँ, प्रेम होता क्या है, क्या परिभाषा है प्रेम? प्रेम की परिभाषा ये बेटा, जो निष्काम प्रेम किया जाए वो प्रेम है। जो कामनावश किया जाए वो प्रेम नहीं हो सकता, वो इच्छा है। प्रेम की परिभाषा ये है, जो निष्काम करते हैं वो प्रेम है। भगवान से करो, मनुष्य से करो, किसी से भी करो, पशु से करो, पक्षी से करो, कीट से करो, पतंगे से करो, वो प्रेम है निष्काम। कभी उसके बदले में कुछ चाहते हो तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन आज प्रेम की परिभाषा अलग इसलिए हो गई है इस सवाल के साथ कि रिश्ते तभी बनते हैं जहाँ या तो आप काम के हैं या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से हैं। तो वो क्या है, ये संसार की भ्रांतियां हैं, और जो हमारे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं उनने हमको सबको भ्रमित कर रखा, और हम अपने आप को समझ नहीं रहे। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम भगवान का नाम को पकड़े, उसकी मूर्त की भी जरूरत नहीं। भाई भगवान राम अपना नाम छोड़ को गए हैं, शरीर नहीं छोड़ा, शरीर तो छोड़ दिया उन्होंने सरयू में जाकर, और वो जो प्रकाश था वो अपने धाम को चला गया। भगवान कृष्ण ठाकुर जी आज भी इसी धराधाम पे है, जगन्नाथपुरी में। शरीर को यहाँ पेड़ के नीचे छोड़ा, वो धड़कन आज भी वहाँ है। कितने साल हो गए? 10,130 साल हो गए, आज भी उस लकड़ी की मूर्ति में धड़क धड़क चलती हो। यही चीज मोहित हनुमान जी के लिए भी कही जाती है कि धाम सरकार जी कि वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है। वो यहीं है, कलयुग में पूरा समय रहेंगे। राम जी तीर्था से ही छोड़ को गए, और जो राम जी को भजता उनका काम तत्काल कर देते, उनको जाने की जरूरत ही नहीं उनके पास। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, रा और माँ है ना, जहाँ हनुमान है। जो उनका चिंतन करता तो वो हनुमान जी अपने आप पीछे पीछे दौड़े दौड़े और कार्य कर देते हैं। जीवन में करने योग्य और ना करने योग्य आज के समय में क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं कि जो अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज है। कोई गुरु कुछ कह रहा है, कोई कोई भी नहीं जाना उनको। क्या अपने आप युवाओं को स्वयं को नाम चुनना है जो प्रिय लगे। ऐसा नहीं कि किसी ने, मैंने कह दिया कि आप इसको पकड़ो, आपको जो प्रिय लगे उस नाम को पकड़ लीजिए और उसे अपना रटन चालू कर दीजिए। अंदर चलता रहे, मुंह से नहीं चलाना, दुनिया को नहीं बताना है, दुनिया के सामने माला पहन को नहीं घूमना है, हमारे अंदर चले हो। मतलब तो अच्छी से कुंडली नहीं देखनी है। अरे ये सब फालतू की बात है। तो जिस दिन वो स्वयं के अंदर चलेगा तो उसके सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे और उसकी सोच भी सकारात्मक हो जाएगा। जब सोच ही सकारात्मक हो जाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। नेगेटिव सोच नहीं रहेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि सोच पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव भगवान का चिंतन से ही हो सकती है और काहे से नहीं हो सकती। क्या धाम सरकार चमत्कारी बाबा की तरह, नहीं, अन्य संतों की तरह काम करते हैं, जिसको बोलते हैं कि जादूगरी, हमने ओम भट्ट स्वाहा और तकलीफें समाप्त? ऐसा कुछ नहीं है, आज तक भट्ट करा ही नहीं और सुहा करा ही नहीं किसी के लिए। वहाँ सब चिंतन वहाँ जाता है, उसका स्वयं का विचार बदलते हैं। विचार बदला तो उसमें उसके अंदर भगवान का विश्वास आ जाता, और जब भगवान का विश्वास आता तो उसको एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। और जब एनर्जी मिलती है सकारात्मक, तो वो जो भी रोग है या कोई भी चीज है उस पर विजय प्राप्त कर लेती है वो एनर्जी। आत्मबल बढ़ा, रोग पे विजय प्राप्त कर लोगे आप, किसी संकट से बड़े संकट से बच जाओगा, क्योंकि आत्मबल को बढ़ाने वाला चाहिए। आपने भी कभी किसी को संबल प्रदान करना चालू कर दिया, अपने घर में या बाहर चालू कर दिया,
तो एक दिन आपका परिवार आनंदमय हो जाएगा। संभल का मतलब है आत्मबल बढ़ाना, और वो निष्काम, कामनावश कभी किसी का संबल नहीं बढ़ सकता। जो निष्काम संबल बढ़ाते हैं कि मैं खड़ा हूँ, चिंता नहीं करनी, वो कितना भी दुखी होगा वो उससे बाहर हो जाएगा। मतलब जैसा देंगे हमें वैसा ही पलट के मिलेगा। और ईश्वर आपके ही हो जाएगा। भाई आप किसी का संबल बढ़ा रहे हो ना, किसी के आत्मबल को बढ़ा रहे हो, तो ईश्वर आपका हो जाएगा, उससे पहले आपका हो जाएगा। ईश्वर एक है, फिर वो अनंत में निवास करता, ये तो उसका है, नहीं तो इसमें भी करता, फिर इसी में भी है, प्लास्टिक में भी होता, कण कण में भगवान, हर जगह। भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? ऐसा केवल कुछ मंदिर नहीं, जाके ऐसा भगवान मिल कुछ नहीं। सकते हैं? सबरी कहाँ गई मंदिर? वो वहाँ केरल के जंगल में पड़ी थी। मीरा कहाँ गई? वो रसोई में पड़ी थी। कर्माबाई कहाँ गई? वो संबलपुर की पहाड़ी पे पड़ी थी। धन्ना जाट कहाँ गया? वो खेत में पड़ा था। नरसिंह मेहता कहाँ गया? वो गांव में रहता था। कि मंदिरों में आजकल एक वीआईपी कल्चर करके चलता है कि पैसे वालों सब की लाइन लोग अलग है। देखो भाई, माल चाहिए उनको, तो माल चाहिए तो वीआईपी कल्चर करना पड़ेगा। नहीं, महाकाल राजा को पूरा घेर रखे इसी में। वीआईपी दर्शन होते हैं, बेचारे जो 6-6 घंटे से खड़े, पैर पे सूजन आ जाता, लंबी लंबी भीड़ लगी, और बार बार पट बंद होते हैं मंदिरों के। धाम पे तो सुबह से खोल देते, जिसके रात तक बंद नहीं होते। तो वो आपको भीड़ दिखेगी ही नहीं। भाई आते जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, जाते जाएंगे। और जो नहीं पहुंच पाएंगे वो उधर पहुंच जाएंगे। मतलब कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम भगवान तो बुलाते नहीं। भाई श्रद्धा और प्रेम से बुलाते नहीं है। भगवान तो आने के लिए सबके पास तैयार है, और उनके अंदर से वो बाहर आ जाते हैं और मिल जाते हैं। ध्रुव को ऐसे ही तो मिले थे, जो उनके अंदर एक प्रकाश हो रहा था, और वो तो अपनी आंख मूंद कर खड़े थे पत्थर पे, चट्टान पे। जब उनकी वो जो प्रकाश नहीं दिखा उनको, तो एकदम उनकी पलक खुली, तो सामने चतुर्भुज नारायण खड़े। 6 साल का था वो तो। अब उन तो इतनी उम्र होगी, जिसके बाद भी नहीं देखा चतुर्भुज नारायण को। मोहित, मुझे लगता है ये सवाल बिल्कुल जायज है। आज की युवा पीढ़ी के साथ जोड़कर मैं पूछ लेती हूँ धाम सरकार से, कि हम बोल रहे हैं कि जबान पर राम रखो, यहाँ तो जबान पे, माफ कीजिएगा शब्द ही ऐसा है, माँ बहन ज्यादा होती है। तो ऐसी पीढ़ी जो अब शब्दों के साथ अपने बाण चलाती है, वो राम को कहाँ साध पाए? देखो एक बात है, वो जो ऐसे शब्द रखते हैं ना, उनके लिए जीते जी नर कहे, किसी को दुख पहुंचाना ही पाप है, और कोई पाप नहीं है। किसी के मन को ठेस पहुंचाना ही पाप है। किसी से छल से कोई भी चीज प्राप्त करना, वो सरासर पाप है। यज्ञ के बारे में बताइए कुछ। आज के समय में यज्ञ का क्या महत्व है? यज्ञ का महत्व ये है मोहित, कि यज्ञ से जब यज्ञ होता है ना, तो हमारा वायुमंडल, हमारे मंत्र के द्वारा जो आहुति दी जाती, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। और जब वायुमंडल शुद्ध होता है तो वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, और जब अन्न पैदा होता है तो सबका भरण पोषण होता है। उससे बहुत सारे फायदे हैं, एक ही फायदा नहीं है कि वर्षा होती है। जब हम कोई भी धार्मिक यज्ञ करते हैं, निष्काम यज्ञ, काम ही करा जाए, वो यज्ञ नहीं होता है। क्या करवाते हैं कामनाओं के लिए, तो वो नहीं होता है। जो निष्काम किया जाए, आपने 2 रुपए दिए और आपसे भी ले लिया, उसमें मुंह नहीं, फिसल नहीं आया, सबसे लेकर जो यज्ञ किया जाए उसका नाम है यज्ञ। एक आदमी कराता वो यज्ञ नहीं है। वो कौन सा यज्ञ होता? अहंकारी यज्ञ। एक ही पैसा एक ही व्यक्ति उसमें खर्च कर रहा है, तो वो अहंकार में आता है, अभिमान में आता है कि मैं करवा रहा हूँ, उसमें अभिमान झलकता है। और सब मिलकर करवाते हैं, वो फलीभूत होता है, वो सबको फलीभूत होता है। आपने इच्छा से, हृदय से, निष्काम 2 रुपए भी दिया तो आपको उसका फल मिलेगा करोड़ों की तरह, क्योंकि आपने श्रद्धा से दिया था, आपने किसी स्वार्थ से नहीं दिया था। पर यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि भस्म आरती करने के लिए भी अलग से उस अरे देखो एक बात है, एक बात ये है, जिनके पास 2 नंबर की कमाई है उनको वो तो देंगे नहीं भाई, और वहाँ जो है वो कहेंगे भाई 2 इतने, जब तो भस्म आरती में तुम्हारा नंबर लगेगा, नहीं तो अभी तो बुकिंग है बहुत लंबी। क्या होता है कि एक आदमी ईमानदारी से कमा रहा है और एक 2 नंबर से उल्टा सीधा करके कमा रहा है, तो क्या होता है उनके साथ? उनके साथ ही होता है क्या, लोग ले लेते हैं। जब वो लेने पे आता है तो सब ले लेता है। सब ले लेते हैं, वो चमड़ी भी उधेड़ लेते, रास्ते बना देता है। और तुम देखा होगा, कई मंडी द्वीप में देखा होगा, करोड़ों में खेलते थे, आज ठेला लगा वो सब्जी लो सब्जी लो सब्जी लो, कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है। अरे वो देर नहीं करता है, वो छोड़ता नहीं। ईमानदारी मन को मीठा करता हो तो वो छोड़ता नहीं। ईमानदारी गलत मन गलत और सही मन सही। ईमानदारी और केवल पुण्य की कमाई है जीवन भर। ईमानदारी, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसने
उसने सच को हर जगह आजमाया, तो 140 करोड़ जनता आपके जीवन में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, जग बेरी हो बाल न बांका। धाम सरकार की बातें सुनी सभी लोगों ने, लेकिन धाम सरकार को क्या पसंद है? क्या पसंद? धाम व्यंजन सरकार में को क्या जीवन में क्या पसंद है? पसंद है? नहीं, मैं तो सादी दाल रोटी खाता हूँ, कभी पसंद किए नहीं मैंने जीवन। दाल रोटी खाना और राम गुण गाना। बस ईश्वर का भजन और जितनी परिश्रम हो, सेवा हो, बस इसी में खुश रहता हूँ। आज से आज तक उसी दिन तेरे यहाँ भोजन करा था कि मैंने पसंद वसंद, तूने पूछा था सही कौन सी सब्जी चलेगा, मैं तू जो बना लेगा वो खा लूँ। नहीं, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ और सब लोग देखेंगे तो उसको। वो मुझे उस चीज से कभी भी नहीं, मेरे को कोई चीज पसंद है ही नहीं संसार में। मुझे पसंद है मेरे राम, बस एक ही बात कह दूं आपसे, मुझे पसंद है मेरे राम, और उनके जीवन मेरा एक पल भी नहीं रह सकता है मेरे राम के बिना। इसी से एक सवाल, मुझे लगता है अब हम अंतिम क्षणों में जा हाँ, रहे बस। हैं अपने पॉडकास्ट के, तो दो एक सवाल है। एक सवाल तो ये कि वहीं से मुझे एक चर्चित कवि, नाम उनका कुमार विश्वास है, हम सभी जानते हैं, उन्होंने लिखा अपने अपने राम। तो क्या राम भी अपने अपने हैं? सबके हैं, वो आपके अंदर है तो आपके हैं, अच्छा, इनके हैं तो इनके हैं, उनके हैं तो इनके, सबके हैं वो तो। मेरे राम, उनने कहा अपने अपने राम के, मैं कह रहा हूँ मेरे राम। तो क्या अब हमें अंतिम सवाल रखना चाहिए मोहित? बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से धाम सरकार को भी समय है, उनको और भी जगह भी जाना है। उस जगह जाना है, तो एक सुरक्षित, खुशहाल, समृद्ध, न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और कर्म प्रधान समाज का निर्माण कैसे होगा? उसका निर्माण इसी से हो सकता है, पहले तो हम सब में हमारे राम परमात्मा को देखें, मनुष्य मात्र में, और जितनी भी योनियां हैं उनमें भी देखें, तो निश्चित है कि हमारा विचार और हम एक धर्म प्रिय समाज का की स्थापना कर सकते हैं। हम जब तक भेद देखेंगे और बुराइयों को देखेंगे दूसरों की, जब तक हम उस धर्म की, धर्म प्रिय लोगों की स्थापना नहीं कर सकते। पंडित जी ने कह दिया, जैसे कोई पूजा करवा रहा, तो वो ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं, तो भेद तो हुई डाल दिया ना। कोई संत है और वो कभी उस जो आया है, कोई दुखी आया या वैसे ही आया उनका दर्शन करने, और उसको उनने प्रेम नहीं किया, तो फिर वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं। भाई उनको तो सब एक समान है ना। संत कौन होता है? भगवान का स्वरूप। सदगुरु कौन होता है? भगवान का स्वरूप। और वो ये भेद नीति देखे कि ये वो फला जात का है, ये फला जात का है, ये फला जात का है, तो वो सदगुरु हो ही नहीं सकता, वो सच्चा संत हो ही नहीं सकता। भाई भगवान ने निर्माण थोड़ी किया है जातियों का। भगवान दिन में पैदा हुए इसलिए हम सूर्य कुल के कहते हैं उनको। एक वो रात को पैदा हुआ तो उसको चंद्र कुल का कहते हैं, इसलिए कहते हैं। कोई वो ऐसा थोड़ी कि सूर्य कुल से पैदा हुए, दिन में हुए वो 12 बजे राम जी, तो उनको हमने सूर्यवंशी कहना चालू कर दिए। और एक भैया वो रात को पैदा हुआ 12 बजे, तो उसको चंद्रवंशी कहना चालू कर दिया। बुद्धि दिमाग की तब सुलझती है जब आप अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा समझते हैं। भाई यही हमारा भाई उद्देश्य है। कोई भी चीज है, आपको कोई भी बता रहा, उसमें से अच्छी चीज आप निकाल लो, अपने पास रख लो। बेकार है आपको लग रही है, उसको वहीं छोड़िए आप। दादा तू ही रख, संत जी या महात्मा जी जो भी हो, वो या साधु जी हो, बाबा जी हो, जो भी हो, तेरे पास ही रखिए सामान। हमें पसंद नहीं आ रही, नहीं लाए वहां से, उसका बोझ कहाँ झेलेंगे जबरदस्ती का। और मैंने जीवन में ऐसा बोझ झेले ही नहीं आज तक। मुझे यज्ञ भी होता है तो मुझे काम सही चाहिए पंडितों से, नहीं खैर नहीं। धाम सरकार को गुस्सा आता है? नहीं गुस्सा नहीं, खैर नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि ईश्वर देख रहा है। राम झरो का मारिए सबका मुजरा हो, तो सबसे वो देख रहा है और अपने अंदर ही बैठ को देख रहा है। तो भाई हम संकल्प को विकल्प करते हैं तो फिर भोगना किसको पड़ेगा? आज पंडित के ब्राह्मण क्यों परेशान है? भाई दूसरे की जेब तरफ देखते हैं। जितने मंदिर में पुजारी हैं, लोग कहते हैं कि ये कर लोगा, ये टोटका कर लोगा तो ये हो जाएगा, ये कर लोगा तो ये हो जाएगा, ये जल चढ़ा दोगा तो ये हो जाएगा, ये फूल चढ़ा दोगा तो ये हो जाएगा, ये बादाम चढ़ा दोगा तो ये हो जाएगा। तो इनसे होता तो परमात्मा का कोई नाम नहीं होता है और वेद के मंत्र नहीं होते। 88,000 श्लोक हैं हमारे, 88,000 हमारे 4 ही वेद में मिलकर 88,000 श्लोक है, और 18 पुराण मिलकर और 108 उपनिषद मिलकर 88,000 श्लोक हैं। ईश्वर को इन आडंबरों की जरूरत नहीं है, कभी नहीं, वो भूखे ही नहीं, भाव के भूखे। वो भाव का भूखा है। यहाँ तक कहा है, ये मैंने पढ़ा था कहीं, प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नेम बदलता देखा, मेरा मान टले तो टले पे मेरे भक्त का मान टलता नहीं देखा। ये भगवान कह रहे हैं, भक्त भगवान स्वयं कह रहे हैं।
वो आपसे प्रेम करके देखो, वो आपके लिए सर्वस्व लुटा सकता है, सर्वस्व, प्रकृति को भी लुटा दे, दसों दिशा को भी लुटा दे और एक छत्र सम्राट बन जावा, वो है परमात्मा। ये तो लोग इतने सारे सवाल हैं मोहित कि ऐसा लग रहा है कि अंत नहीं हो सकता, ये प्रारंभ हो जाता है हर बार जब हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। एक मुख्य सवाल क्या पूछना चाहिए, अभी ये त्योहारों का समय चल रहा है और जब प्रेम की बात की, भगवान से प्रेम की, तो प्रेम की पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जिस भगवान को आप लेकर आए अपने घर में, आपने वहाँ उनको बिठाया, उनका पूजा पाठ किया इतने दिनों तक, और जब विसर्जन करने गए तो फेंक दिया, तस्वीरें जो वायरल फेंक देते हैं गंदे नाले में। बोलिए ना सर दर्शकों को। उसमें हमें जैसे दुर्गा जी को बिठाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, गणेश जी का समय ये आप चल रहा है, तो हमें ये करना चाहिए कि हम कोई भी एक छोटी मूर्ति किसी धातु की लें और उसको घर में डेली पूजें और डेली हमारे घर में रखें और बाद में भी रखें। पे ये क्या है, कुछ दिमाग चले, जिनका दिमाग चला था वो करा था दूसरे काम के लिए। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई जनता को, सनातनियों को जोड़ने के लिए, तो आज उसको सबने धंधा बना लिया। भाई जनता को जोड़ने के लिए कहा था कि सनातन के जब मुगल शासन था इस भारत में और अंग्रेजों का शासन था, तो जब ये ऐसी प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने कई ने चलाई थी महाराष्ट्र से कि इससे हमारे लोग जुड़ेंगे, तो उसको धंधा बना लिया और फेंकना चालू कर दिया। जिसकी हम 10 दिन पूजा करें और उसको ऐसा ले जाओ फेंकेंगे कि वही पागल हो जाएगा वहां जाकर। वो कहेगा कि दादा तू काय के लिए लाया, मेरा हाथ भी तोड़ दिया, पैर भी तोड़ दिया, मेरी हड्डियां तोड़ दी। वो रोने लगता है। मैंने तो आज तक नहीं बिठाया देवी, कभी भी नहीं बिठाया, मैं दोनों चीज नहीं बिठाता, मैं मानता ही नहीं हूँ इन चीजों। मैं एक ही परमात्मा को मानता हूँ, वो मेरा परमात्मा आप में भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इस दीवार में भी हो सकता है, इस लाइट में भी हो सकता है, ये आविष्कार में भी, सब में मेरा परमात्मा हो सकता है। हम सरकार से अगर बातें की जाए तो मेरे को लगता है पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन समय की कमी है सरकार के पास, उन्होंने इतना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। तो जाने से पहले जो सार निकला है धाम सरकार से बातचीत करने का, और युवाओं से एक बार और बोल रहा हूँ, युवा उनको एक ही काम करना है कि हमारे माता पिता को संतुष्ट करे। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। माँ हमारी स्वयं साक्षात जगदम्बा है, पिता हमारा स्वयं नारायण है, और उनको जो संतुष्ट करता है उसे भगवान उसके द्वार पे आते हैं। भगवान को ढूंढने उसको तीर्थ में ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मंदिरों में ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमाण है कि भगवान जिनने माता पिता की सेवा की, पुंडरीक ने महाराष्ट्र में की थी, तो भगवान अपनी गुप्त द्वारिका छोड़कर पुंडरीक के घर आए और ईंट पे 3 दिन खड़े रहे, इसीलिए उनका नाम पड़ा विट्ठल। तो आज के युवाओं को, सबको यही एक संदेश है कि वो अपने माता पिता को सुखी रखे, उनसे प्रेम करे, उनकी इच्छाओं, जो इच्छा होती है उस पे पूरे खरे उतरे। उनको खाना है कुछ तो वो खिलाएं, और उनके आशीर्वाद मिल गया तो फिर भगवान भी आपको कभी नहीं भटका सकता। माँ ऐसी जननी है जो भगवान भी आज भी रोता है उसके लिए। माँ जैसी कोई ममता हो ही नहीं सकती। बाप तो एक बार मुंह फेर लेगा, पिता तो, फिर माँ कभी मुंह नहीं फेर सकती अपने पुत्र से। निकम्मा पुत्र होगा उससे भी नहीं फेर। तो हमारा तो यही संदेश है कि वो अपने माता पिता को भगवान के रूप में पूजे, एक को लक्ष्मी माने, एक को नारायण माने, या एक को पार्वती माने, और एक को शंकर माने, या एक को सरस्वती माने, या एक को ब्रह्मा माने। ये से रूप में देखकर उनकी पूजा करें। उनको डेली प्रातःकाल उठे, जैसे रघुनाथ जी, राम जी अपने माता पिता को सर नमाते थे उठते से ही, और अपने गुरु को। उनका जीवन आज दुनिया गा रही है, उनके नाम को भज रही। तो मेरी यही युवाओं से प्रार्थना है, संदेश है कि वो अपने माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करे, अवहेलना नहीं करे, क्योंकि कोई भी चीज हमारे बड़े कहते हैं तो हमारे हित के लिए कहते हैं, हमारा अनहित के लिए नहीं। हम उस पे मंथन करें, विचार करें और फिर उस पे निर्णय लें। जिक्र अगर भगवान का हो रहा है तो उसी भगवान के लिए किसी ने खूबसूरत पंक्तियां लिखी थी कि गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान खुद बिक जाते हैं त्योहार में। इंसान में भगवान है। इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चक्षु खोलने के लिए, हमारी बहुत सारी गुत्थी को सुलझाने के लिए, यही उद्देश्य था हमारे पॉडकास्ट बिहाइंड द सीन का। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत के साथ बातचीत होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम सरकार जी से बात करके हमने आस्था और विश्वास को जाना, आत्मा और परमात्मा को जाना, हमने आत्म शांति को जाना, हमने आत्म मंथन, आत्मचिंतन को जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए ना,
सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर बताइएगा कि आप कैसी और किस शख्सियत का बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं।